क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस शक्ति से आप अपनी भीतर की दुनिया बदल सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं और हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं, वह कोई नई खोज नहीं है। वह सत्य हजारों वर्ष पहले ही उपनिषदों में प्रकट हो चुका था और उसी दिव्य ज्ञान को ऋषियों ने अमृत बिंदु कहा। अमृत की वह बूंद जो जीवन में उतर जाए तो आपका बेचैन मन, जो आज सबसे बड़ा शत्रु बना बैठा है, वही आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। आज की दुनिया हमें बाहर को संवारना सिखाती है, करियर बनाओ, धन बढ़ाओ, प्रतिष्ठा सजाओ, पर भीतर की अराजकता को संभालने की शिक्षा कोई नहीं देता। यही कारण है कि मन कभी अतीत के पछतावे में डूबा रहता है, कभी भविष्य की चिंता में भटकता है और वर्तमान में होकर भी वर्तमान से दूर रहता है। उपनिषद कहता है, समस्या संसार में नहीं है, समस्या उस मन में है जो विषयों से बंधा हुआ होता है, और जब वही मन विषयों से मुक्त होता है तो वही मुक्ति का द्वार बन जाता है। ये वीडियो कोई बोझिल प्रवचन नहीं, ये भीतर लौटने की यात्रा है। अमृत बिंदु उपनिषद की 5 सरल शिक्षाएं जो सीधे जीवन से जुड़ती हैं, वही अमृत की 5 बूंदें हैं जो मन के विष को शांत करती हैं और भीतर स्थिरता का प्रकाश जगाती हैं। तो आइए इस यात्रा को आरंभ करें और पहली अमृत बिंदु को अपने जीवन में उतारने के लिए मन को शांत होने दें, श्वास को स्थिर करें और भीतर की ओर पहला कदम रखें। समस्या का वास्तविक स्वरूप यह है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बैठा है, वह हमारे भीतर मन बनकर विराजमान है। उपनिषद का स्पष्ट वचन है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है और वही मन मुक्ति का भी द्वार बनता है। यही मन स्वर्ग का अनुभव करा सकता है और यही मन जीवन को नरक जैसा बना देता है। जरा अपने दिन की शुरुआत पर दृष्टि डालिए। क्या जागते ही मन शांत और कृतज्ञ रहता है, या उठते ही कार्यों की सूचियां, चिंताएं और शिकायतें मन को घेर लेती हैं? यही चंचल मन आपकी ऊर्जा को भीतर ही भीतर खा जाता है। निर्णय के समय वही आपको असंख्य विचारों में उलझाकर भ्रमित कर देता है। प्रियजनों के साथ होते हुए भी वह आपको वर्तमान से दूर खींच ले जाता है और रात को विश्राम के क्षणों में वही विचारों का ऐसा जाल रच देता है कि नींद भी दूर चली जाती है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, असुरक्षा और चिंता, ये सब इसी असंयमित मन की ही उत्पत्तियां हैं। हम समझते हैं कि परिस्थितियां हमें दुखी करती हैं, लोग हमें पीड़ा देते हैं या भाग्य हमें ठगता है, पर सत्य यह है कि बाहर की कोई भी घटना तब तक हमें विचलित नहीं कर सकती जब तक हमारा मन उसे स्वीकार न कर ले। जैसे एक शांत सरोवर में पत्थर गिरने पर क्षणिक तरंगें उठती हैं और फिर जल पुनः शांत हो जाता है, वैसे ही मन का स्वभाव भी शांत होना चाहिए। पर हमने उसे इतना अस्थिर बना दिया है कि छोटी सी घटना भीतर उथल पुथल का सागर खड़ा कर देती है और हम दिनों, महीनों, वर्षों तक उसी में डूबे रहते हैं। यह अशांत मन ही हमारा बंधन है, वही हमें अपनी सच्ची क्षमता से, वर्तमान के सौंदर्य से और उस परम चेतना से दूर रखता है जो शांति का अनंत स्रोत है। अब जब हमने इस बंधन को, इस आंतरिक शत्रु को पहचान लिया है, तो आइए अमृत की पहली बूंद की ओर बढ़ें जो हमें मुक्ति के पथ की ओर लेकर जाएगी। अमृत की पहली बूंद मन के दोहरे स्वरूप को पहचानने की शिक्षा है। अमृत बिंदु उपनिषद का वचन है, मनो हि द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। अर्थात मन 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। इच्छाओं और संकल्पों में उलझा हुआ मन अशुद्ध कहलाता है और इच्छाओं से मुक्त मन शुद्ध कहा जाता है। यही इस शिक्षा की प्रथम स्पष्टता है जो हमें मन के सत्य स्वरूप से परिचित कराती है। यह शिक्षा समझाती है कि मन स्वयं न अच्छा है न बुरा, मन वैसा बन जाता है जैसा हम उसे आकार देते हैं। अशुद्ध मन वह है जो निरंतर पाने की लालसा और खोने के भय से घिरा रहता है, अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझकर वर्तमान से कट जाता है। इसी कारण वह सदा बेचैन रहता है। जैसे कीचड़ से भरी झील में न सूर्य का प्रकाश उतरता है, न उसमें अपनी परछाई दिखती है, वैसे ही इच्छाओं से भरा मन आत्म शांति का दर्शन नहीं कर पाता। शुद्ध मन वह है जो इच्छाओं के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान में स्थिर रहता है। इसका अर्थ जीवन से पलायन करना नहीं है, बल्कि आवश्यकता और इच्छा के अंतर को समझना है। कर्म किया जाता है,
पर परिणाम की आसक्ति से चिपकाव नहीं रहता। ऐसा मन शांत झील के समान निर्मल होता है, जिसमें अपनी वास्तविक पहचान स्पष्ट दिखाई देने लगती है और भीतर की सहज प्रसन्नता स्वयं प्रकट होने लगती है। इस पहली बूंद को जीवन में उतारने का सरल उपाय जागरूकता है। विचारों को देखना, बिना न्याय किए, बिना उनसे जुड़ाव बनाए। जैसे आकाश बादलों को देखता है, वैसे ही स्वयं को विचारों का साक्षी बनाना। जैसे ही आप किसी विचार को पहचानते हैं, उसकी पकड़ ढीली होने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे दीपक जलते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है। प्रतिदिन कुछ क्षण शांत बैठकर मन की गतिविधि को देखने का अभ्यास करें। विचार आने दें और जाने दें, उनसे स्वयं को न जोड़ें। यह अभ्यास धीरे धीरे मन के कीचड़ को बैठा देता है, चेतना को निर्मल बनाता है और भीतर स्थिरता उतार देता है। यही अशुद्ध मन को शुद्ध करने की प्रथम प्रक्रिया है। यही है अमृत की पहली बूंद का वास्तविक स्वाद। अमृत की दूसरी बूंद यह सत्य प्रकट करती है कि बंधन वस्तुओं से नहीं, आसक्ति से जन्म लेता है। उपनिषद का वचन है, बंधाए विषयासक्तम, अर्थात विषयों में आसक्त हुआ मन ही बंधन का कारण बनता है। समस्या संसार में नहीं है, समस्या संसार से चिपकने में है। जो कुछ देखा, सुना, चखा, छुआ या अनुभव किया जाता है, वह सब विषय कहलाता है और उनका आनंद लेना किसी बंधन का कारण नहीं बनता। बंधन तब बनता है जब हमारी शांति इन विषयों पर निर्भर हो जाती है। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से चिपक जाता है, तब सुख मिलने पर भय उत्पन्न होता है कि कहीं यह चला न जाए। न मिलने पर पीड़ा होती है और खो जाने पर शोक डुबो देता है। तीनों ही अवस्थाओं में मन अशांत रहता है। यही आसक्ति का जाल है जो मन को निरंतर पकड़ कर रखता है। मनुष्य उस बंदर के समान है जो मुट्ठी में दाने भर लेता है और उन्हीं दानों को न छोड़ पाने के कारण बंधन में फंस जाता है। मुक्ति उसके हाथ में ही है, केवल मुट्ठी खोलने भर की देर है, पर आसक्ति उसे खोलने नहीं देती। इसी प्रकार धन, प्रतिष्ठा, संबंध, विचार और स्मृतियां सब हमारी कसकर थामी हुई मुट्ठियां हैं, जिन्हें छोड़ने का साहस न कर पाने से हम स्वयं को ही कैद कर लेते हैं। यहाँ तक कि दुख से भी आसक्ति हो जाती है। बार बार पुरानी पीड़ाओं को दोहराना, स्वयं को उन्हीं कथाओं से पहचानना मन को बंधन में बांधे रखता है। आनंद में आसक्ति हो या पीड़ा में, दोनों ही शांति के विरुद्ध हैं। इस दूसरी बूंद को जीवन में उतारने का उपाय है विवेक। जब भी हर्ष या विषाद अत्यधिक हो उठे, तब स्वयं से पूछिए, क्या मैं आनंद ले रहा हूं या आसक्त हो रहा हूं? क्या मेरी शांति इस वस्तु या स्थिति पर टिकी है? यदि यह न रहे तो क्या मैं भीतर टूट जाऊंगा? विवेक जागते ही मन एक कदम पीछे हटना सीखता है। वस्तुओं का उपयोग करो, पर उनसे चिपको मत। लोगों से प्रेम करो, पर उन्हें बांधो मत। जीवन का रस लो, पर अपनी प्रसन्नता को किसी पर आश्रित न बनाओ। जैसे ही मुट्ठी ढीली पड़ती है, बंधन कटने लगते हैं, क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। यही अमृत की दूसरी बूंद का सार है। अमृत की तीसरी बूंद यह महान सत्य खोलती है कि यदि आसक्ति बंधन है तो अनासक्ति ही मुक्ति है। उपनिषद का वचन है, मुक्त्या निर्विषयम स्मृतम, अर्थात विषयों से मुक्त मन ही मुक्ति का कारण कहा गया है। अनासक्ति का अर्थ संसार त्यागना नहीं है, जीवन से दूर भागना नहीं है। उपनिषद जीवन से पलायन नहीं सिखाता, वह संसार में सही प्रकार से जीने की कला सिखाता है। संसार में रहते हुए मन को बांधने वाली आसक्तियों से मुक्त रहना ही सच्चा मार्ग है। अनासक्ति कमल के पत्ते के समान जीना है, जो जल में रहता है, पर जल उससे चिपकता नहीं। ठीक वैसे ही संसार में रहते हुए भी मन को संसार से अछूता रखना ही अनासक्ति है। गृहस्थी निभाना, दायित्व पूरे करना, कर्म करते रहना, पर भीतर ये जानना कि ये सब केवल निभाई जा रही भूमिकाएं हैं। आपकी वास्तविक पहचान इनसे कहीं परे उस आत्मचेतना में स्थित है जो सदा शांत और साक्षी बनी रहती है। अनासक्ति से जीवन जीने पर सफलता अहंकार नहीं बनती और असफलता विषाद नहीं बनती, क्योंकि समझ प्रकट हो जाती है कि कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं। तब मन भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। किसी को प्रभावित करने की बाध्यता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कुछ सिद्ध करने की बेचैनी शिथिल पड़ जाती है। कर्म केवल कर्तव्य भाव से होने लगता है और जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। जैसे चलचित्र देखते समय दृश्य हमें हंसाते और रुलाते हैं, पर हमें स्मरण रहता है कि यह चलचित्र ही है, वैसे ही जीवन का प्रत्येक अनुभव पूरी सजगता से जिया जाता है।
पर उससे चिपकाव नहीं बनता। जीवन को दिव्य लीला समझकर उसके भीतर रहते हुए उसका साक्षी बनना ही अनासक्ति की साधना है। इस तीसरी बूंद को जीवन में उतारने का उपाय है साक्षी भाव, भावनाओं और विचारों को बिना उनसे जुड़ाव बनाए देखना। क्रोध उठे तो उसे बन जाना नहीं, बल्कि उसे उठते हुए देखना। प्रसन्नता आए तो उसमें डूब जाना नहीं, बल्कि उसे घटते हुए देखना। और स्वयं को सदा यह स्मरण कराते रहना कि मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाली चेतना हूं। प्रतिदिन यह भाव जगाए कि मैं अपने जीवन के नाटक का साक्षी हूं। जब भी कोई तीव्र भावना उठे तो श्वास लेकर भीतर कहें, मैं यह भावना नहीं हूं, मैं इसका साक्षी हूं। और रात्रि में दिन भर की घटनाओं को चलचित्र की भांति देखें, बिना किसी दोष या प्रशंसा के केवल अवलोकन करें। यही अभ्यास मन को भीतर से स्वच्छ और स्वतंत्र करता है, संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता बनाता है। यही सच्ची मुक्ति है। यही अमृत की तीसरी बूंद का दिव्य रस। अमृत की चौथी बूंद हमें यह बताती है कि मन को साधना ही परम अवस्था की सीढ़ी है। उपनिषद का वचन है, निरस्त विषया संगम सन्निरुद्धम मनोहृदि यदा यात्यात्मनो भावम तदा तत्परमम पदम। अर्थात जब विषयों की आसक्ति से मुक्त मन हृदय में पूर्ण रूप से स्थिर होकर आत्मभाव में स्थित हो जाता है, तब वही परम पद, वही सर्वोच्च अवस्था है। यहाँ निरोध का अर्थ मन को दबाना नहीं है, मन को कुचलना नहीं है, क्योंकि दबाया हुआ मन शांति नहीं बनता। वह भीतर ज्वालामुखी की तरह सुलगता रहता है और अवसर मिलते ही विकराल रूप में फूट पड़ता है। सच्चा निरोध दमन नहीं, संचालन है। अपने मन को समझपूर्वक दिशा देना, अपने चित्त को बुद्धि की लगाम से संभालना। जब इंद्रियां विषयों की ओर खींच जाती है और मन उनके पीछे पीछे भागता है, तब जीवन असंयमित रथ की भांति गड्ढों में गिरता है, पीड़ा में फंसता है, अशांति में डूबता है। पर जब बुद्धि सजग होकर मन की लगाम थाम लेती है, तब वही रथ संतुलन से चलता है, साधक सुरक्षित रहता है और यात्रा मंगलमय बन जाती है। यही मन साधना है। मन को न तो रोकना, न कुचलना, न लड़ना, बल्कि सजग होकर उसका संचालन करना। जब मन इस प्रकार धीरे धीरे विषयों से हटकर भीतर टिकने लगता है, बाहरी आकर्षणों में उलझना छोड़ देता है, तब वह स्वयं अपने स्रोत में लौट आता है और वहीं आत्मस्वरूप के दर्शन होते हैं। तब यह अनुभूति प्रकट होती है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं इन भावनाओं का पुंज नहीं हूं, मैं विचारों की धारा नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो सबको देख रही है, शुद्ध है, शांत है, अचल है। यही अवस्था उपनिषद की भाषा में परम पद है, जहां न कोई बंधन बचता है, न कोई खोज शेष रहती है, न कोई कमी महसूस होती है, बस पूर्णता का अनुभव ठहर जाता है। इस चौथी बूंद को जीवन में उतारने का उपाय है शांत ध्यान और आत्म अनुशासन। प्रतिदिन कुछ मिनट एकांत में बैठकर श्वास के आने जाने का सजग अवलोकन करना। जब मन भटके तो क्रोध किए बिना, थके बिना उसे कोमलता से पुनः श्वास पर लौटाना। यही साधना बुद्धि को दृढ़ बनाती है और मन की लगाम को मजबूत करती है। साथ ही जीवन में छोटे संयम अपनाना, व्यर्थ बहस से बचना, अनावश्यक विक्षेप छोड़ना और हर कार्य को पूर्ण जागरूकता के साथ करना, यही आत्म अनुशासन है। यही इंद्रियों को दिशा देने की साधना है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि अब परिस्थितियां उसे नहीं चलाती, अब भावनाएं उसे बहा नहीं ले जाती, अब विचार उसका स्वामी नहीं रहते, बल्कि वह स्वयं अपने जीवन रथ का सजग सारथी बन जाता है। यही अमृत की चौथी बूंद की वास्तविक शक्ति है। मन पर विजय नहीं, मन में संतुलन और उसी संतुलन में शांति का अमृत। अमृत की पांचवीं बूंद हमें उस परम सत्य से साक्षात्कार कराती है जो संपूर्ण साधना का अंतिम लक्ष्य है। वेदों के महावाक्य यही उद्घोष करते हैं, तत्वमसि अर्थात तुम वही हो, और अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूं। ये बूंद किसी बाहरी अभ्यास की नहीं, बल्कि उस परम अनुभूति की ओर ले जाती है जहां जानने वाला, जानना और जानने की वस्तु तीनों एक हो जाते हैं। उपनिषद सिखाते हैं कि जब मन पूर्णतः शुद्ध और स्थिर हो जाता है तो वह स्वच्छ दर्पण बन जाता है, जिसमें आत्मस्वरूप का स्पष्ट दर्शन होता है। तब बोध होता है कि जिसे हम जीवात्मा कहते थे और जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वे दो नहीं हैं, वे एक ही चेतन तत्व के दो नाम हैं। इसे घटाकाश और महाकाश के उदाहरण से समझाया गया है। घड़े के भीतर दिखाई देने वाला आकाश अलग नहीं होता, वह उसी अनंत आकाश का ही अंश है। केवल घड़े की दीवारें यह भ्रम उत्पन्न कर देती हैं कि भीतर और बाहर दो आकाश हैं।
जैसे ही घड़ा टूटता है, भीतर का आकाश कहीं जाकर नहीं मिलता, वह तो सदा से ही अनंत आकाश था। इसी प्रकार शरीर और मन उस घड़े के समान हैं, जिनसे घिरी चेतना को हम जीवात्मा मान लेते हैं और बाहर फैली चेतना को परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं। पर सत्य यह है कि दोनों एक ही चेतना है। जब ज्ञान से अज्ञान का आवरण टूटता है, तब अनुभव होता है कि मैं कभी अलग था ही नहीं, मैं सदा से ब्रह्म ही था। यही ब्रह्म ज्ञान है, स्वयं की वास्तविक पहचान है। ये जानना कि मैं सीमित शरीर या चंचल मन नहीं हूं, मैं अनंत, शाश्वत, शांत चेतना हूं। यही वह अंतिम अमृत बिंदु है जो भय, भ्रम और दुख के चक्र से सदा के लिए मुक्त कर देता है। इस बोध के प्रकट होते ही संसार पराया नहीं रहता। प्रत्येक प्राणी में वही एक चेतना दिखाई देने लगती है। भय मिट जाता है, क्योंकि भय सदैव दूसरे से होता है, और जहां दूसरा है ही नहीं, वहां भय कैसे रहे। इच्छाएं शांत हो जाती हैं, क्योंकि जो स्वयं पूर्ण है उसे कुछ पाने की कामना नहीं रह जाती। मनुष्य कर्म करता है, हंसता है, रहता है, पर भीतर पूर्ण स्वतंत्रता में स्थित रहता है। वह प्रेम और करुणा का स्वरूप बन जाता है, क्योंकि उसे सब में अपना ही प्रतिबिंब दीख पड़ता है। यह अवस्था केवल विचार से नहीं पाई जाती। यह अमृत की पूर्व बूंदों, मन की शुद्ध, आसक्ति से मुक्ति, अनासक्ति की साधना और मन निरोध के निरंतर अभ्यास से ही प्रकट होती है। यही ज्ञान का शिखर है, यही जीवन का परम उत्सव है, यही अमृत की 5वीं बूंद का दिव्य सार है। अब आइए इस संपूर्ण यात्रा के सार को एक साथ महसूस करें। अमृत बिंदु उपनिषद की ये 5 अमृत बूंदें केवल शिक्षाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन को सच्चे अर्थों में जीने की संपूर्ण कला है। पहली शिक्षा यह समझ देती है कि मन शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी, और मन को जैसा स्वरूप दिया जाए वही उसका स्वभाव बन जाता है। दूसरी शिक्षा बताती है कि वस्तुएं नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी आसक्ति ही बंधन का मूल कारण बनती है। तीसरी शिक्षा सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहना ही सच्ची मुक्ति है। चौथी शिक्षा ये अनुभूति कराती है कि बुद्धि द्वारा मन की लगाम साधना ही जीवन की परम साधना है। तभी जीवन रथ संतुलन के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होता है। और 5वीं शिक्षा उद्घोष करती है कि स्वयं को जान लेना ही परम ज्ञान है। यह बोध कि मैं यह सीमित शरीर या चंचल मन नहीं, बल्कि वही अनंत, शाश्वत और शांत चेतना हूं। ये 5 बूंदें उस आध्यात्मिक पथ का स्वरूप बनाती हैं, जिसकी यात्रा बाहरी भाग दौड़ से आरंभ होकर भीतर की शांति में पूर्ण होती है। यही साधना बेचैन मन को शत्रु से मित्र बनाती है, और यही प्रक्रिया जीवन को बोझ से उत्सव में बदल देती है। स्मरण रखें, शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वह आपके भीतर ही सदा विद्यमान है। केवल मन का शोर उसे ढक देता है, और उपनिषदों का यह सहस्त्रों वर्ष पुराना ज्ञान उसी शोर को शांत करने की कुंजी है। यदि आप भी इस अमृत बिंदु का अनुभव अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो एक क्षण ठहरकर शांत मन से टिप्पणी में अवश्य लिखिए अमृत बिंदु। और यदि यह यात्रा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो, तो इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को प्रेम से आगे बढ़ाइए और हमारे साथ इस मार्ग पर जुड़े रहिए। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद।